जय श्री राधे कृष्ण। हमारे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, जीवन सूत्र चैनल पे आपका स्वागत है। आज आपके सामने लेकर आए हैं 1100 साल पुरानी है जगन्नाथ मंदिर की रसोई। 500 रसोइये बनाते हैं लाखों लोगों का खाना। 1 जुलाई दिन शुक्रवार को पुरी में आध्यात्मिक रथ यात्रा प्रारंभ हो रही है। जैसे कि हमने आपको इससे पहले भी इससे जुड़ी जानकारी दी है, जिसमें हमने आपके बताया जगन्नाथ यात्रा का महत्व। साथ ही साथ बताया कि इस रथ यात्रा का आरंभ 1 जुलाई दिन शुक्रवार को पुरी में आध्यात्मिक रथ यात्रा प्रारंभ हो रही है। जैसे कि हमने आपको इससे पहले भी इससे जुड़ी जानकारी दी है, जिसमें हमने आपके बताया जगन्नाथ यात्रा का महत्व। साथ ही साथ बताया कि इस रथ यात्रा का आरंभ कैसे होते हैं। वह इस रथ यात्रा में जाने वाले 3 विशाल रथ होते हैं, जिसमें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र तथा सुभद्रा जी विराजमान होते हैं। इसी कड़ी में आज हम रथ यात्रा के अवसर पर आपको अवगत करवाने जा रहे हैं पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर की रसोई से जुड़े ऐसे रहस्यों से, जिन्हें जानने वाला हर व्यक्ति दंग रह जाए। तो चलिए बिना देर किए जानते हैं पुरी के जगन्नाथ मंदिर की 1100 साल पुरानी रसोई से जुड़े दिलचस्प रहस्य। बताया जाता है प्रत्येक वर्ष पुरी में होने वाली जगन्नाथ रथ यात्रा में लाखों की तादाद में लोग शामिल होते हैं, जिसके मद्देनजर मंदिर की रसोई में लाखों लोगों की गिनती में ही प्रसाद बनाया जाता है। ऐसी मान्यताएं हैं कि जगन्नाथ मंदिर में स्थित ये रसोई दुनिया की सबसे बड़ी रसोई में से एक है, जहां नियमित रूप से 1 लाख लोगों के लिए खाना बनाया जाता है। तो वहीं दिन में 06 बार भगवान जगन्नाथ को भोग लगाया जाता है। इस दौरान जगन्नाथ जी के समक्ष कुल 56 तरह के पकवान सजाए जाता है। भोग के बाद यही महाप्रसाद मंदिर परिसर में मौजूद आनंद बाजार में बिकता है। ऐसा माना जाता है कि जगन्नाथ मंदिर की रसोई 11वीं शताब्दी में राजा इंद्रवर्मा के समय शुरू हुई थी। तब पुरानी रसोई मंदिर के पीछे दक्षिण में थी। जगह की कमी के कारण मौजूदा रसोई 1682 से 1713 ई के बीच उस समय के राजा दिव्य सिंहदेव ने बनवाई, जिसके बाद से इसी रसोई में भोग बनाया जा रहा है। कई परिवार पीढ़ियों से यहाँ भोग बनाने का काम कर रहे हैं। वहीं कुछ लोग महाप्रसाद बनाने के लिए मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, क्योंकि इस रसोई में बनने वाले शुद्ध और सात्विक भोग के लिए हर दिन नया बर्तन इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा क्या है इस मंदिर की खासियत, आइए जानते हैं। बताया जाता है ये रसोई लगभग 8000 स्क्वायर फीट में है, जिसमें 24 चूल्हे हैं। मंदिर की रसोई दक्षिण पूर्व दिशा में है। इसके अलावा रसोई में गंगा नाम के 2 कुएं हैं, जिसका पानी भोग को बनाने में इस्तेमाल होता है। दुनिया की सबसे बड़ी इस रसोई में 800 लोगों की देखरेख में भोग बनता है, जिसमें 50 रसोइये हैं व 300 सहयोगी हैं, जो भोग बनाने में अपना पूरा सहयोग देते हैं। यहाँ मिट्टी के बर्तनों में भोग बनाया जाता है। इन मिट्टी के बर्तनों कुल 700 हांडियां शामिल है, जिसमें से 4 बड़ी हांडियां, 6 मीडियम हांडियां, 5 छोटी हांडियां, 3 विभिन्न प्रकार के बाउल तथा 3 तरह की प्लेट आदि शामिल है। मान्यताओं के अनुसार भोग बनने के बाद सभी हांडियों को तोड़ दिया जाता है और अगले दिन फिर नए बर्तनों में भोग बनाया जाता है। बताया जाता है कि इस रसोई में 15 मिनट में 17,000 लोगों के लिए खाना बनाया जाता है। रसोई में लगभग 175 चूल्हों पर चावल बनाए जाते हैं। इन्हें बनाने के लिए 10 से 12 लोगों के खाने जितने चावल एक बड़ी मिट्टी की हांडी में भरे जाते हैं। 9 बर्तन एक ही साथ एक ही चूल्हे पर चढ़ाए जाते हैं। करीबन 15 मिनट में ये सभी चावल तैयार हो जाते हैं। इस तरह अनुमान लगाया जाता है कि लगभग 15 मिनट में इस रसोई में 1,17,500 लोगों के खाने जितने चावल बनते हैं। इस गणित के हिसाब से दिन भर की बात करें, इस रसोई में लगभग 7 लाख लोगों के खाने जितना खानवा तैयार हो सकता है। आयुर्वेद के मुताबिक भगवान के भोग में होने वाले 6 रसों का खासा ध्यान रखा जाता है। बनाए खाने में मीठा, खट्टा, नमकीन, तीखा, कड़ना और कसैला स्वाद होता है। इनमें तीखे और कड़वे स्वाद वाले भोजन का नैवेद्य भगवान को नहीं लगाया जाता है। जगन्नाथ मंदिर की रसोई में रोजाना 56 भोग बनते हैं, जिसमें कम से कम 10 तरह की मिठाइयाँ शामिल होती है। सब्जियों में मूली, देशी आलू, केला, बैंगन, सफेद और लाल कद्दू, कंदमूल, परवलक, बेर और अरवी का इस्तेमाल होता है।
दालों की बात करें, इसमें केवल मूंग, अरहर, उड़द और चने की दाल बनाई जाती है। जगन्नाथ भगवान को लगाए जाने वाला ये भोग पूरी तरह से सात्विक होता है। इसमें लौंग, आलू, टमाटर, लहसुन, प्याज तथा फूल गोभी का इस्तेमाल नहीं किया जाता। जगन्नाथ मंदिर का सारा खाना मिट्टी के बर्तन में ही क्यों पकाया जाना है? वजह जानकर आप भी चौंक जाएंगे और अलर्ट भी। उड़ीसा राज्य के तटीय शहर पुरी में स्थित भारत के 4 तीर्थ स्थलों में से एक भगवान जगन्नाथ का मंदिर विश्व प्रसिद्ध है। इन 4 कारणों से मंदिर की पौराणिक कथा, शानदार शिल्प कौशल की विशिष्टता, कच्चे बीजों के दिन जगरनोट रथ यात्रा और मंदिर की रसोई में लाखों लोगों के लिए किए गए अनथीन प्रसाद। भगवान जगन्नाथ का अर्थ है भगवान कृष्ण। यहाँ का मंदिर जितना भव्य है, उतना ही मंदिर के गर्भगृह में 3 मूर्तियों की भव्यता है। बेनी सुभद्रा, भाई बलराम और भगवान कृष्ण की ये मूर्तियाँ मात्र दृष्टि से किसी को भी धन्य कर देती है। यहाँ हम बात कर रहे हैं जगन्नाथ मंदिर की रसोई, पारंपरिक तरीके से रसोई में पकाए जाने वाले प्रसाद और इसके पीछे की सराहनीय वजह। जानिए ये दिलचस्प बात। प्रतिदिन 20,000 लोगों का प्रसाद उत्तम है। जगन्नाथ मंदिर की प्रसिद्धि को देखते हुए यहाँ प्रतिदिन हजारों तीर्थयात्रियों का आना स्वाभाविक है। इसलिए मंदिर की रसोई में भी करीब 500 रसोइया लगातार प्रसाद बनाने में जुटे हुए हैं। आश्चर्य है कि जगन्नाथ मंदिर का नाम भारत की सबसे बड़ी रसोई में भी नहीं है। यहाँ रोजाना औसतन 20,000 भक्तों के लिए प्रसाद बनाया जाता है। त्योहारी सीजन के दौरान यह आंकड़ा 50,000 या इससे भी ज्यादा होता है। भगवान के लिए 5 प्रसाद शास्त्रों में दी गई पक्षास्त्र की परिभाषा के पूर्ण अनुपालन में किए जाते हैं। सिर्फ मिट्टी के बर्तन ही क्यों? यहाँ आप पढ़ने आए, जगन्नाथ मंदिर की रसोई में सारा खाना मिट्टी के बर्तन में पकाया जाता है। छोटे बर्तन से लेकर बड़े बर्तन तक सब कुछ महीन मिट्टी से बना होता है। मिट्टी के बर्तनों में भी भगवान की कुर्बानी दी जाती है। कुलियों को कुल 7 कूलर में पकाया जाता है। इस तरह की बात सभी चूल्हे पर होती है। साथ ही इसके लिए लकड़ी या ईंधन का उपयोग किया जाता है, गैस या बिजली का नहीं। अगर आप मंदिर के महंत से पूछे तो वह कहेंगे कि यह एक परंपरा है जो सालों से चली आ रही है। सदियों से भगवान जगन्नाथ के प्रसाद के लिए केवल मिट्टी के बर्तनों का उपयोग किया जाता रहा है। वैज्ञानिक कारण भी जानिए। हमारी आधुनिक जीवन शैली, जो आज एल्यूमीनियम का भरपूर उपयोग करती है, यह जानकर चौंक जाएगी कि जब एल्यूमीनियम पैन में भोजन तैयार किया जाता है तो यह पहले उपलब्ध 100% सूक्ष्म पोषक तत्वों का 13% तक जोड़ता है, जबकि मिट्टी के बर्तन में पकाए गए भोजन से एक भी सूक्ष्म पोषक तत्व कहीं और नहीं मिलता है, यह पकाने के बाद मिलता है। अब आप सोच रहे होंगे कि एल्यूमीनियम के बर्तनों में खाना बनता है या खराब? क्या जगन्नाथ मंदिर की यह परंपरा अहंकार को जन्म नहीं दे रही है? इतना ही, और हमारे पूर्वज भी दही दूध के लिए मिट्टी के बर्तन, गुड़ का बहुत प्रयोग करते थे। वही शान है जो आज 90 साल की उम्र में भी टूट रही है। इस मायने में कुम्हार हमारे लिए कितने फायदेमंद थे। भारतीय परंपरा पूरी तरह से प्राकृतिक है। यही वह जगह है जहां ब्याज निहित है। हमारे घर के प्रेशर कुकर में सीटी बजाना वाकई एक चेतावनी है कि कितना जल गया है और कितना बढ़ गया है। बंधुओं, आपको हमारी सुनी अनसुनी कहानियाँ एवं कथाएं पसंद आए तो अपने मित्रों के साथ शेयर करें, लाइक, कमेंट और साथ ही सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल बटन को दबाएं ताकि हमारे चैनल पर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे कृष्ण।